डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। तो बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशंस में हमने सबसे पहले एप्लीकेशंस बताया था एग्रीकल्चर के फील्ड में। दूसरा जो था वो मेडिसिन्स के फील्ड में था, इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन्स। फिर हमने बताया था ट्रांसजेनिक एनिमल्स के बारे में। और आज जो टॉपिक है हमारा वो इथिकल इशूज है। आज का टॉपिक क्या है? इथिकल इशूज। रिसेंट ईयर्स में देखा जाए एक रेगुलेशन को जो लेट किया गया है, किसके लिए? फॉर द मैनिपुलेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। इथिकल स्टैंडर्ड्स को अगर सेट किया जाए तो ये एवेल्युएट करता है ह्यूमन की मॉरलिटी को। इथिकल इशूज की हिंदी होती है नैतिक मूल्य। तो इससे रिलेटेड और ये इस बात पर गौर करता है कि जितने भी एनिमल्स हैं, जितने भी लिविंग्स हैं, उनको बायोटेक्नोलॉजी से फायदा हो, ना कि उन्हें कोई हार्म हो, उन्हें बगैर नुकसान पहुंचाए ही सब कुछ हो, उनकी मदद की जाए। एक जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म को हम इंट्रोड्यूस कराएंगे अगर एनवायरनमेंट में, तो इसमें अनप्रिडिक्टेबल रिजल्ट्स होने की संभावना रहती है। कोई भी अगर जैसे हमने रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी से या ट्रांसजेनिक एनिमल बनाया तो उसमें प्रॉब्लम ये हो सकती है कि उसमें अनप्रिडिक्टेबल रिजल्ट्स आएंगे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सेट किया है एक ऑर्गेनाइजेशन जिसका नाम है जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी। ये नाम याद रखना, जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी। इसको शॉर्ट में बोलते हैं GEAC, जिसको हमने बताया जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी। ये GEC है, वो इसका काम है डिसीजन लेना। किसके लिए? रिगार्डिंग द वैलिडिटी ऑफ जीएम रिसर्च। जो भी जेनेटिकली मॉडिफाइड जो रिसर्च है, जिनसे जो ऑर्गेनिज्म बनाए गए हैं, उनके बारे में जानकारी करना कि वो उनका क्या सेफ्टी है, क्या उनसे फायदा होगा, इन सब के लिए ड्यूटी है। साथ ही साथ इसकी यूटिलिटी ह्यूमन बींग्स में क्या कैसे होगी, उससे क्या फायदे होंगे, ये सब जिम्मेदारी है। गवर्नमेंट ने बनाया है जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी, जिसका नाम है GEAC। ठीक है। अब पेटेंट की बात कर लें। जो पेटेंट होता है जिसमें जेनेटिक इंजीनियरिंग में, जीएम ऑर्गेनिज्म में, तो उसकी प्रॉब्लम्स भी हैं। तो पेटेंट ग्रांट्स, problems arise in patent grant due to the utility of living or GM organism। इससे रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉर्ट आउट कराना। पेटेंट समझो क्या होता है। जो पेटेंट होता है, पेटेंट इज अ सेट ऑफ एक्सक्लूसिव राइट। इसमें क्या है? जो भी आपने नया इनोवेशन किया है, न्यू रिसर्च की है, नया इन्वेंशन किया है, तो पेटेंट में क्या होता है? उसके आपको एक्सक्लूसिव राइट मिलते हैं, आपके अलावा कोई वो कर नहीं पाएगा। एक्सक्लूसिव राइट्स प्रोवाइड किए जाएंगे और वो किसको दिए जाएंगे? नेशनल गवर्नमेंट के द्वारा, जो भी राष्ट्रीय सरकार होगी उसके द्वारा दिया जाएगा ये राइट। एक्सक्लूसिव राइट्स मिलेंगे इन्वेंटर्स को और जो भी उनके असाइनी होंगे। लेकिन ये जो राइट्स होंगे लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम के लिए होंगे। तो ये पेटेंट हो गया। पेटेंट के 3 क्राइटेरिया होते हैं। आप कह सकते हैं पेटेंट शुड फुलफिल फॉलोइंग 3 क्राइटेरिया। दीज क्राइटेरिया आर, फर्स्ट क्राइटेरिया है नोवेल्टी। पहला क्राइटेरिया समझिए नोवेल्टी। नोवेल्टी में क्या होगा? जो भी आप रिसर्च कर रहे हैं, जो भी आप इनोवेशन कर रहे हैं, इट मस्ट बी न्यू। ये कैसा होना चाहिए? एकदम न्यू होना चाहिए। इसके अलावा दूसरा जो क्राइटेरिया होगा, जो बोला जाएगा नॉन ऑब्वियसनेस।
नॉन ऑब्वियसनेस, और तीसरा हो जाएगा यूटिलिटी। थर्ड वन क्या होगा? यूटिलिटी हो जाएगा। तो सबसे सेकंड वाले को देखो, नॉन ऑब्वियसनेस की बात करें तो इट मे नॉट बी डॉक्यूमेंटेड, ये डॉक्यूमेंटेड ना भी हो सकता है, लेकिन इसके बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए कि मतलब जैसे आप हैं उस चीज को पूरा डिस्क्लोज नहीं करना चाहते हैं ऑन पेपर, लेकिन इसके बारे में और भी जो है जानकारी है वो अच्छी तरह से होनी चाहिए। यूटिलिटी की बात करें, तीसरा जो पॉइंट क्या है? यूटिलिटी है। यूटिलिटी में क्या होगा? द डिस्कवरी शुड बी यूजफुल टू ह्यूमन बीइंग्स। सबसे बड़ी बात ये है, जो भी आप इन्वेंशन कर रहे हैं, जो भी आप रिसर्च कर रहे हैं, उसका ह्यूमन बीइंग्स के लिए कोई ना कोई उपयोग होना चाहिए। ये नहीं है कि उसका कोई मतलब ना हो या उससे कोई किसी को कोई प्रॉब्लम हो। बगैर प्रॉब्लम के लिए कुछ ना कुछ उसका फायदा होना चाहिए। तो ये चीजें हैं अबाउट दीज आर द 3 क्राइटेरिया फॉर पेटेंट। ठीक है, ये पेटेंट के लिए क्राइटेरिया है। इसका वो स्क्रीनशॉट ले लो। अब हम आपको बताएंगे इसके बाद बायोपायरेसी के बारे में। अगला टॉपिक जो है बायोपायरेसी है। बायोपायरेसी समझो क्या होता है। बायोपायरेसी का मतलब है अगर कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसका इलीगल यूज क्या है, एक तरह से बायोपायरेसी। इलीगल यूज ऑफ लिविंग और द प्रोडक्ट्स ऑब्टेन्ड बाय सम मल्टीनेशनल कंपनीज। तो मतलब क्या हुआ? इलीगल यूज लिविंग ऑर्गेनिज्म का या जो मल्टीनेशनल कंपनीज जो हैं उनके द्वारा ऑब्टेन किए गए प्रोडक्ट्स का कैसे उपयोग करना, विदाउट पेइंग, उनको बगैर कुछ दिए, क्योंकि उनका अगर पेटेंट है तो उसके लिए उनको उसका पेमेंट देना पड़ेगा। विदाउट पेइंग और टेकिंग प्रॉपर ऑथोराइजेशन, या तो हमने उनको पे नहीं किया है या फिर उनसे हमने परमिशन नहीं ली है, उनकी अथॉरिटी जो है पेटेंट की किसी दूसरे के पास है, उससे हम बगैर ही अनुमति लिए अगर कोई उनके प्रोडक्ट का यूटिलाइज करेंगे, कोई लिविंग का यूटिलाइज करेंगे, तो इसको क्या कहेंगे हम? बायोपायरेसी कह सकते हैं। जो फाइनेंशियली रिच इंडस्ट्रियलाइज कंट्रीज हैं वो बायोडाइवर्स कंट्रीज नहीं होते हैं जनरली। इसके अपोजिट अंडर डेवलप्ड कंट्रीज जो होते हैं उनमें बहुत ज्यादा बायो रिसोर्सेज होते हैं और ट्रेडिशनल नॉलेज वहां होती है। रिच जो कंट्रीज होते हैं वो एडवांटेज लेते हैं और यूज करते हैं प्रोडक्ट्स की और उनसे रिलेटेड नॉलेज की अदर कंट्रीज से, विदाउट गिविंग एडिक्वेट कंपनसेशन एंड शेयर द बेनिफिट। और उन देशों को जिनसे ये प्रोडक्ट्स लेते हैं या वहां से बेनिफिट लेते हैं उसका उन्हें फायदा दिए बगैर ऐसा करते हैं। जो इंडियन गवर्नमेंट ने एक अमेंडमेंट पेटेंट बिल पास कराया है जो कि इस तरीके के इश्यूज को कंसीडर करते हैं कि अगर जैसे कोई भी इसके बायोपायरेसी करता है उसके खिलाफ इसके लिए कानून है। किस किस के लिए है? यह है इंक्लूडिंग पेटेंट टर्म्स, पेटेंट के टर्म्स यहाँ हैं, इमरजेंसी प्रोविजंस हैं और रिसर्च एंड डेवलपमेंट इनिशिएटिव्स भी हैं इसके लिए, बायोपायरेसी के लिए। अब बात करेंगे कंट्रोवर्सीज इन इंडिया रिगार्डिंग पेटेंट एंड बायोपायरेसी। भारत में काफी कंट्रोवर्सीज हैं। कंट्रोवर्सीज को हिंदी में क्या कहते हैं? विरोधाभास। काय के लिए हैं? बायोपायरेसी के लिए हैं और पेटेंट के लिए हैं। जैसे कि अगर बात करें टर्मेरिक की, टर्मेरिक जानते हो हर एक घर में मसाले के रूप में यूज होता है टर्मेरिक। तो यूनिवर्सिटी जो है मिसिसिपी, वहां
जो मेडिकल सेंटर है उसने पेटेंट कराया है किसको, एक जो टर्मेरिक से जो एक प्रोडक्ट बनता है जिसको कहते हैं टर्मिसन, प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड फ्रॉम टर्मेरिक, और इसको किसके लिए करवाया गया है, बाउंड हीलिंग के लिए। जैसे घाव भरने के लिए उन्होंने जो एक टर्मिसन थी उसको पेटेंट कराया। ये 1995 मई में करवाया गया, और ये मतलब ये हुआ कि एक इंडियन वो इसका इस्तेमाल बगैर उनकी अनुमति के नहीं कर पाएगा, जबकि आप जानते हैं कि टर्मेरिक बहुत पुराने एंशिएंट टाइम से ही इंडिया में यूज की जाती है। तो यहाँ प्रॉब्लम इस बात की है कि लोग इसमें जागरूक नहीं है। तो क्या होना चाहिए कि जो भी यहाँ के जो प्रोडक्ट्स हैं उनसे जो मेडिसिन्स बनाई जाएंगी, उनसे जो बेनिफिट्स होंगे, तो इंडियन रिसर्चर्स को चाहिए कि वो पेटेंट पहले से ही करा ले, जिससे कि कोई दूसरा देश अगर उनका पेटेंट करा लेगा, भले ही हमारा प्रोडक्ट हो, लेकिन अगर वो पहले उसमें से कोई और सब्सटेंस या प्रोडक्ट बनाएंगे तो कहीं ना कहीं उसकी यूटिलाइजेशन की जो परमिशन है वो हमें उनसे लेनी पड़ेगी, और उससे हमें बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। ठीक है बेटा, थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।